हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर। देखिए यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे आपका टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ग्रेड 1 है। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेड 1 की परीक्षा थी, उसकी जो आंसर की आई है, उसके बाद में बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। एग्ज़ाम लेवल को लेकर बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लेको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें होती हैं, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना? तो देखिए जब आपका एग्ज़ाम चल रहा था तो उस दौरान बच्चे जो अपना अटेम्प्ट बताते थे 80 बताते थे, 85 बताते थे, है ना? इस तरीके से थे। लेकिन भाई जो रियल है ना, वो आपका आंसर की आने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है, और ये बात मैं आपको पहले से ही बोल रहा था, ठीक है? अब की जो हालत है ना, आप सुनकर ना चौंक जाओगे भाई। बच्चे के 60 नंबर लाने में भी ना हवा ख़राब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 60 नंबर भी बच्चों के नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों ग्रेड 1 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आंसर की आ चुकी है, क्योंकि देखिए जब तक आपकी आंसर की नहीं आती ना, जो भी चीज़ें निकल के आती हैं सब चीज़ें काल्पनिक होती हैं। लेकिन भाई अब आपके आंसर की आई, लेवल का भी पता चला कि एग्ज़ाम का लेवल एक्चुअल में था क्या। तो जो मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रहा है ना। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भाई जो ये 80-85 वाले बच्चे हैं, ये कहाँ पर चले गए। रियल में तो भाई जो बच्चों का स्कोर है ना, वो 60-65 तक भी बहुत मुश्किल पहुँच रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लगभग 18,000 बच्चों का डाटा देखने के बाद में तब मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बात है। नहीं भाई साहब, 60 नंबर तक नहीं बच्चों पे लाए जा रहे। और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी कि अभी अब एग्ज़ाम चल रहा है, हर कोई अपने अटेम्प्ट बताएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अब जो है आपके 4 ऑप्शन वाले होते हैं, यानी उनको टिक करने होते हैं, वहाँ पर लिखना तो कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन भाई अटेम्प्ट करने में और सही होने में फ़र्क होता है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप मुझसे पिछली वीडियो में पूछ रहे थे कि रेलवे के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, तो ये दोस्तों आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स हैं और आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। दोस्तों देखिए, इन बुक्स के अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आने की संभावनाएं है ना दोस्तों, टॉपिक वाइज वो सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, बिल्कुल 100% चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है ना। साथ ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। आप एक बार पढ़ोगे ना तो दोस्तों आपको याद आ जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें आने वाली हैं वही दी गई है, कुछ भी फिजूल की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी मिल जाती हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी सामान्य ज्ञान, एनटीपीसी मैथ्स, एनटीपीसी रीजनिंग। तो दोस्तों सोचना कि इस बात का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ को आपको समझना था, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया है। जैसे आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, अब 100 में से उनसे 40 हो गए, 30 हो गई या 50 हो गई। इन इन होने के बाद में उन्होंने क्या करा, और जो क्वेश्चन बचे उसमें मारा भाई साहब तुक्का। क्या मारा भाई? तुक्का मारा। और भाई ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वहाँ पर आपको तुक्के में हमेशा नुकसान ही देखने के लिए मिलेगा। और ग्रेड 1 के अंदर भी यही चीज़ आपने करी थी, और ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें भी ज़्यादातर बच्चे ये गलती दोहरा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी जो आपने देखा है चीज़ें हैं, रो मार्क्स आपने देख लिए होंगे कि आपके रो मार्क्स एक्चुअल में कितने हैं, ठीक है। किसी के 40 होंगे, किसी के 50 होंगे और किसी के 60 भी होंगे। अब भाई ये जो 40 वाला बच्चा है ना, इसका भी सिलेक्शन हो सकता है। वो कैसे? अगर भाई इसका परसेंटाइल एक्यूरेसी इसकी अच्छी होगी और इसकी जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं अगर डिफिकल्ट रही है, मॉडरेट रही है, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा। बात वो नहीं है कि उसके 60 नंबर हैं, तो अगर उसके 60 नंबर हैं, एक्यूरेसी ख़राब है, शिफ्ट उसकी ईजी है, तो इस 40 वाले का हो जाएगा, इसका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी रेलवे के अंदर दोस्तों होती है। बात को समझना, अगर आप नॉर्मलाइजेशन में चाहते हैं कि भाई हमें जो है बेनिफिट मिले, तो 2-3 चीज़ें होती हैं रेलवे के अंदर। भाई देखो, सबसे पहली बात है कि अपनी जो एक्यूरेसी है ना भाई साहब, आपको वो अच्छे से मेंटेन करके चलनी पड़ती है। दूसरी चीज़ होती है भाई परसेंटाइल, ठीक है।
अब जब आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो परसेंटाइल तो अच्छी अपने आप ही हो जाएगी और आपको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें वही हुई भाई, आपने तुक्के बजाए दबा के, और जो 40 वाले थे ना, 40-50, रियलिटी तो यही है भाई, जो बच्चा 50 से नीचे रह जाता है वो तो ये सोचने लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। कम से कम यार एक चीज़ तो सोचा करो, क्या पता आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट हो, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको मिल जाए। दबा के तुक्के बजाए हैं और वो चीज़ें जा चुकी हैं माइनस में। ये 50 वाला जो सही पर था ना, ये 30 पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा, 10 पर आ जाएगा। रीज़न क्या है? तुक्के बजाए हैं, ठीक है? अगर आप तुक्के ना मारते और जो चीज़ें चल रही थी उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करते, मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, अगर आपको 30 क्वेश्चन आए ना भाई, 30 क्वेश्चन करके छोड़ देना यार, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप बोलते हो सर 70 क्वेश्चन बचे हैं, तुक्के मारेंगे तो कुछ तो ठीक हो जाएंगे, भाई कुछ भी ठीक नहीं होता। तुक्के के भरोसे आपको एग्जाम में नहीं जाना चाहिए यार, तैयारी करके जाओ। 2024 चल रहा है, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत हमें नौकरी दिला देगी तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तैयारी नहीं करोगे ना, तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि भाई अब फॉर्म देखिए कितने फिल होते हैं, इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, चाहे आपसे कितने ही क्वेश्चन बने, पूरी ईमानदारी के साथ करके आना। तो ये मत सोचना कि मैं तुक्के मार दूं और आज भगवान मुझ पर मेहरबान है तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत करो, भगवान भी मेहनत देखते हैं, अगर मेहनत करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। और ये एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे उसमें नहीं, इसमें तो चलो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, अगर नेगेटिव मार्किंग ना भी हो ना तो भी भाई आजकल नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप दोस्तों अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन है 100 के 100 कर दिए और जो है उसमें से भी सही हो जाएंगे और फिर नॉर्मलाइजेशन में भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। परसेंटाइल होती है, एक्यूरेसी होती है, आप नीचे पहुंच जाती है आपकी रैंक, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं आपको पहले से ही समझा रहा था। अब देखो बात समझो, 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर लगभग 65 से 68 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि अगर 65 भी बन रहा है ना तो भाई आप सेफ हो। उसके अलावा ओबीसी और भाई ईडब्ल्यूएस, ठीक है? जो भी यहाँ पर 60 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सेफ हैं। अगर बात करते हैं एससी की, तो जो भी साथी 57 क्वेश्चन पर है वो सेफ है। एसटी वाला 54-55 क्वेश्चन पर सेफ है, ठीक है? ये आपकी आंसर के आने के बाद में जो हमने डाटा देखा उसको देखने के बाद में लगता है कि इतने क्वेश्चन वाले ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन वाले भी बच्चे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है? ये बात है। तो जो भी चीज़ें आपके सामने हैं और 90% जो बात है सारी, देखो हम जो कहते हैं रिव्यू देखने के बाद में आप सभी के बीच में से प्रिडिक्शन होती है भाई, गलत भी साबित हो जाती है, लेकिन कोशिश रहती है कि सबको आपको रियल चीज़ बताई जाए। और आपने तो एग्ज़ाम दिया है, हमसे बेहतर जानते हो, तो जो जो चीज़ें आप मैंने आपको बताई हैं आप समझ सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।